वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में किए गए 5 ऑपरेशन के दौरान खातून समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाइयों में लाखों रुपए मालियत की मुनशियात भी बरामद की गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 37 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई, जिसकी मालियत 2,97,00,000 रुपए से जायद बताई जा रही है। शाहराह फैसल कराची पर कोरियर ऑफिस में न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले पार्सल से कपड़ों में जज्ब 8 किलो आइस बरामद हुई। इसी मकाम पर एक और कार्रवाई के दौरान लंदन भेजे जाने वाले पार्सल से फेस मास्क में छुपाई गई 2.6 किलो हीरोइन पकड़ी गई। पंडी पुल बनू रोड कोहाट पर खातून के कब्जे से 6 किलो चरस बरामद हुई। क्लिफ्टन कराची में वाटर कूलर में छुपाई गई 400 ग्राम आइस बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, जबकि चौसाक जिला केच में झाड़ियों में छुपाई गई 20 किलोग्राम हीरोइन भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फैसलाबाद में मौसम तब्दील होते ही लुंडा बाजारों में रश तो बढ़ा है, मगर कीमतें कम का तस्वुर गायब हो चुका है। शहरी अब नए कपड़ों के साथ पुराने मलबूसात की बढ़ती हुई कीमतों से भी परेशान हैं। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद के साथ फैसलाबाद के लंडा बाजारों में गहमा गहमी तो है, मगर अब यहाँ सस्ता कुछ नहीं रहा। नए मलबूसात जहाँ हजारों से लाखों रुपए तक जा पहुँचे हैं, वहीं लंडा बाजार भी अब गरीब का सहारा नहीं रहा। लंडा बाजार में जूते, पैंटे और कोट सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जूते अब 2,000 से शुरू होते हैं और 5-6 हजार रुपए तक जा पहुंचते हैं। कपड़ों की कीमतों में भी वाज़े इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे खरीदारों के चेहरों से खुशी गायब है। आम दुकानों पे ये है कि जैकेट्स वगैरह जो पूछते हैं हम तो उनके रेट्स काफी ज्यादा होते हैं। जो एक दिहाड़ीदार बंदा है उसके लिए ना परचेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जब हम इस साइड पे आते हैं, ये जो थ्रिफ्टर हैं उनकी तरफ आते हैं, तो इनका भी रेट बहुत ज्यादा हो गया। बाजार में खरीदार आते तो हैं, मगर खरीदारी कम हो गई है। कई लोग कीमतें पूछकर आगे बढ़ जाते हैं और जो खरीदते हैं वो भी बड़ी बहस के बाद। दुकानदारों का कहना है कि पहले वो सड़कों के किनारे बाजार लगाते थे, अब जिले पाबंदियों के बायस दुकानें किराए पर लेनी पड़ रही हैं। 3-4 साल पहले जो हमारा माल पे टैक्स लगता था बहुत कम था। अब जो माल आ रहा है वो काफी महंगा है, पीछे से बहुत ज्यादा टैक्स लगा गवर्नमेंट की तरफ से। और जो मसलन के हमारा पहले जो रोड पे लगता था, हमारा काम था, उधर ना बिल था, ना तो किराया था, ना तो टैक्स, कोई चीज नहीं था। वो रोड पे ना सारा कुछ बंद कर दिया उन्होंने। अब दुकान पे हमारे खर्चे भी बढ़ गए, पीछे से टैक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा लग गया। तो हमारा पर जो माल आता है तकरीबन वो जो जितना का पड़ता है उससे कम हम कैसे सेल करें, हमारा नुकसान होता है। महंगाई ने खरीदारों के साथ दुकानदारों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी है। लंडा बाजार जो कभी रिलीफ की अलामत था, अब खुद महंगाई की कहानी बन गया है। सस्ते बाजार भी अब सस्ते नहीं रहे। आम आदमी के लिए गर्म मलबूसात, जूते और दीगर अशिया की खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का खिताब जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। His leadership have reaffirmed both sides' resolve to expand China-Pakistan economic corridor into new domains, including agriculture, information technology, and renewable energy. This deepening cooperation symbolizes a shared vision for connectivity and inclusive growth. Pakistan's outreach to Central Asia, Central Asian republics, particularly Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, and Uzbekistan, represents another milestone in our diplomacy. Through active engagement, the Prime Minister has advanced Pakistan's role as a gateway for trade and energy transit between Central and South Asia. Projects like CASA 1000, TAPI, and proposed Trans-Afghan Railway underscore our commitment to regional connectivity, economic integration, and shared prosperity. Ladies and gentlemen, in the broader Muslim world, Pakistan has actively sought to revitalize ties with Iran, Turkey, and Egypt. These engagements are grounded in shared faith, mutual respect, and collective aspirations
for peace and development. Our deepening cooperation with the Organization of Islamic Cooperation, OIC, further amplifies Pakistan's diplomatic voice on issues such as Islamophobia, Palestinian rights, and humanitarian relief in Gaza and Afghanistan. At the heart of Pakistan's renewed diplomatic activism lies economic diplomacy, guided by the Prime Minister's vision of transforming foreign relations into economic opportunities. Pakistan has sought to attract investments, enhance exports, and promote development-oriented partnerships. Recent high-level visits have not only revitalized traditional friendship, but also restored global confidence in Pakistan's stability and economic potential. Major partners are now view Pakistan as a country focused on reform, growth, and responsible engagement in an interconnected world. Ladies and gentlemen, at this juncture, I wish to sincerely acknowledge the vital role of Pakistan's ambassadors and diplomatic missions abroad. वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सेमिनार से खिताब करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को कहना था कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है और एक चीन से बरादराना ताल्लुकात भी कायम है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वस्त एशियाई ममालिक अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। हैदराबाद में डेंगू बेकाबू, सूबाई हुकूमत ने घर घर सर्वे का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत ने इस सर्वे के लिए खुसूसी परफॉर्मा भी तैयार कर लिया है। हैदराबाद में मुल्क की तारीख में पहली बार डेंगू मच्छर की अफजाइश का इंडोर और आउटडोर सर्वे शुरू किया जा रहा है। सर्वे का आगाज सूबे के सबसे ज्यादा मुतासरा शहर हैदराबाद से किया गया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया हैदराबाद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा सेहत की जानिब से UC सेक्रेटरीज, लेडी हेल्थ वर्कर्स और रज़ाकारों के लिए एक रोज़ा तरबियती इजलास मुनक्किद किया गया। काशिफ अली शोरो डायरेक्ट हैदराबाद में मुल्क की तारीख में पहली बार डेंगू मच्छर की अफजाइश का इंडोर और आउटडोर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का आगाज सूबे में सबसे ज्यादा मुतासरा शहर हैदराबाद से किया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया हैदराबाद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महकमा सेहत की जानिब से UC सेक्रेटरी, लेडी हेल्थ वर्कर्स और रज़ाकारों का एक रोज़ा तरबियती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन, मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध, ब्राइड वेक्टर बोर्न डिजीज डॉक्टर मुश्ताक शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पी गुलाम हुसैन, टाउन चेयरमैन और महकमा सेहत अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने कहा कि घर घर सर्वे का मकसद डेंगू लार्वा के मुकाम का सुराग लगाना है और डेंगू अफजाइश को रोकना है। इब्तदाई तौर पर सर्वे लतीफाबाद में सबसे ज्यादा मुतासरा यूसीज में किया जाएगा। आज इसी रीज़न की वजह से हमने जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, उन्हें गैदर किया। UC सेक्रेटरीज जितने हमारे पास थे उन्हें गैदर किया। मेयर साहब और मैंने आज उनको बेसिकली ये बताया है कि हमारे पास कौन कौन सी हॉटस्पॉट और वनरेबल UCs हैं, उनमें ज़्यादा हमें अटेंशन की ज़रूरत है, जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस बरामद हो रहे हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास मतलब वेक्टर की मींस मस्कीटो की। वहाँ आज टाउन म्यूनसिपल चेयरमैन ने और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी यहाँ पे बेसिकली अपनी प्रेजेंस शो की, जिसमें उनको भी बताया गया कि आपने किस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग करनी है और आपने नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पी गुलाम हुसैन ने कहा कि सर्वे जिले इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी लेडी हेल्थ वर्कर की मदद और रज़ाकारों की मुआवनत से किया जाएगा। सर्वे के हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर्स और रज़ाकारों की एक रोज़ा तरबियत भी की गई है। हम एक सर्वे कराएं कि ये आखिर डेंगू कहाँ पे पनप रहा है, उसकी पैदाश के कौन कौन से एरिया हैं, उसके हवाले से आज हमने एक बहुत अच्छा इजलास किया, जिसके लिए उसमें लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र, हेल्थ डिपार्टमेंट की प्लस टाउन के चेयरमैन थे, UC सेक्रेटरी थी और उनका अमला था, ताकि एक हम इंटीग्रेटेड साथ मिल के एक एक्टिविटी करें। उनको हमने एक सर्वे फॉर्म दिए हैं। इंडोर जो सर्वे होगी वो थ्रू लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र और वर्कर्स होगी। घर घर में जाके वो तलाश करेंगे कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मच्छर को मौका मिल रहा है। और आउटडोर के लिए हमने UC सेक्रेटरी से मदद ली है, वो हमें सर्वे फॉर्म भर के देंगी।
वाज़ा रहे कि जिन इलाकों में सर्वे किया जाएगा उनकी महकमा सेहत की मदद से पहले ही निशानदेही कर ली गई है। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जबरान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद में मुल्क की तारीख में पहले खास में हालिया बारिशों से मुतासरा सड़कों की मरम्मत का अमल तेज कर दिया गया है। मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी की हिदायत पर मुख्तलिफ शाहराहों पर स्पॉल्ट पेज वर्क का काम रात के औकात में जारी है ताकि शहरियों को ट्रैफिक की मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। कॉरपोरेशन की जानिब से अंडरग्राउंड पुल के अतराफ स्टेशन चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, मार्केट चौक और बल्दिया रोड समेत शहर की अहम सड़कों पर पेच वर्क का काम रात के औकात में तेजी से जारी है। बारिशों के दौरान शहरियों को सड़कों की खस्ता हाली के बायस शदीद मुश्किलात का सामना था। ताहम मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने मानसून सीजन के अख्तिताम पर सड़कों की फौरी मरम्मत का वादा किया था, जो अब अमली तौर पर पूरा किया जा रहा है। मेयर का कहना है कि शहर की तमाम शाहराहों पर सफाई सुथराई के साथ साथ बेहतरी सफरी सहूलियात की फराहमी उनकी तरजीह है। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में अंदरूने और बैरूने मुल्क से हज़ारों की तादाद में सिख यात्री शरीक हैं। अंदरूने सिंध से एक खुसूसी ट्रेन हिंदू यात्रियों को लेकर ननकाना साहब पहुँच गई, जिसे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद कमर अब्बास से। जी कमर अब्बास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए सिंध से जो यात्री हैं वो ननकाना साहब पहुंच गए हैं। मेरे साथ इस वक्त हिंदू यात्री खातून मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं वो इंतजाम के हवाले से क्या पैगाम देती हैं, क्या कहती हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव महाराज के जन्मदिन की आप सबको लख लख बधाई हो जी। आप जैसे कि जानते हैं ये जन्म स्थान हम बहुत शुक्रगुजार हैं सीएम साहब के, जिन्होंने इतनी अच्छी मैनेजमेंट की है। और आप देख सकते हैं लंगर हाल में सेवा और बहुत सारी सेवा है जो इन्होंने इतने अच्छे से मैनेज की हुई है। बाहर सिक्योरिटी है, इतनी सारी सिक्योरिटी है, इतना सिक्योर माहौल है, हम आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग इतने प्यार से मोहब्बत से रहते हैं और एक आपस में अंदरूनी प्यार है इनके। और इसके अलावा हम जैसे ही यहाँ सिंध से आए ना, तो सिंध से एक आई थी ट्रेन आई थी मखसूस, जिसने हमें इतना अच्छे से ट्रांसपोर्ट दिया है। उसके अलावा वहाँ से बस ने हमें लेकर के यहाँ पर गुरुद्वारे साहब तक पहुँचाया और उसके अलावा उन्होंने इतना अच्छे से इस्तकबाल किया है फूलों के साथ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सारी मैनेजमेंट के, सारी सिक्योरिटी के, उन्होंने सेवादारा के। गुरु नानक की कृपा आप सारे पर बने रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी आपने सुना, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो हमारे रहायश, लंगर और ट्रांसपोर्ट के जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी फैसलाबाद पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां कामयाबी से जारी हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी मिकदार में माल मसरूका भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक माह अक्टूबर के दौरान जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 16 गैंग्स के 38 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 1,17,61,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद हुआ, जिसमें 62 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा, 6 मोबाइल फोन्स, 5 मवेशी, नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान, पिस्तौल और मुतादिद गोलियां भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इन कार्रवाइयों के दौरान 193 मुकदमात ट्रेस आउट किए गए। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर के मुताबिक खतरनाक डकैत गैंग्स को जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू 1112 मरी के ज़ेर एहतमाम एहलकारों का माहाना फिटनेस टेस्ट मुनक्किद किया गया। इस टेस्ट का मकसद एहलकारों की जिस्मानी फिटनेस और पेशा वराना सलाहियतों का जायज़ा लेना है, ताकि वो किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में बेहतर अंदाज में खिदमात अंजाम दे सकें। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 मरी की जानिब से ये फिटनेस टेस्ट डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर कामरान रशीद की निगरानी में कामयाबी से मुकम्मल किया गया। टेस्ट के दौरान एहलकारों की जिस्मानी फिटनेस, पेशा वराना कारकर्दगी और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत का अमली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ जिस्मानी मशकें और सरगर्मियाँ हकीकी एमरजेंसी हालात के मुताबिक तरतीब दी गई, ताकि एहलकार हर मुमकिन चैलेंज का सामना करने के लिए हमवक्त तैयार रहें। DEO मरी के मुताबिक फिटनेस टेस्ट का मकसद रेस्क्यू वर्कर्स को अलर्ट और फिट रखना है, ताकि वो आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार अदा कर सकें।
बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में सिंध से आने वाली पहली खुसूसी ट्रेन ननकाना साहब पहुंच गई। ट्रेन में सिख और हिंदू बरादरी के 932 यात्री शामिल थे, जिनका जिला इंतजामिया ने शानदार इस्तकबाल किया। ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पर मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने यात्रियों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए, जबकि स्टेशन पर पहुंचने वाले जायरीन पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की गईं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रेलवे स्टेशन खुशी, मुस्कुराहट और भाईचारे के मनाजिर से गूंज उठा। जिला इंतजामिया की जानिब से यात्रियों को फ्री शटल सर्विस के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचाया गया। दादू के नवाही गांव में 14 अफराद बिनाई से महरूम हो गए। नाबीना अफराद में बच्चे, खवातीन और उम्र रसीदा मर्द शामिल हैं। 5 भाइयों के 14 फैमिली मेंबर नाबीना हुए हैं। मुतासरा खानदान के मजीद 40 अफराद भी रात के वक्त बिनाई से महरूम हो जाते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुशिक से। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिए। देखिए, मैं इस वक्त दादू के करीब गांव नबी बख्श धामरा पनहौर में मौजूद हूं। इस गांव में जो है एक ही ख़ानदान के 14 अफराद जो है वो आँखों की रोशनी से महरूम है, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द शामिल हैं। उन मुतासरा अफराद से बात करते हैं कि वो इस किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई हमारे 15 बंदे हैं जो आँखों में दिन रात को नज़र कम है, देखते नहीं सकते हैं, पूरे अंधेरा है। और टोटल 40 बंदे हैं, सो रात को नहीं देख सकते हैं। भाई आप बताइएगा कैसी मुश्किलात है, कोई मदद करने के लिए आया है? नहीं बाबा, ये जो 40 बंदे हैं, 15 बंदे जो है वो रात दिन नहीं देख रहे हैं। 40 बंदे, वो शाम को उसकी 20 बंदे की नज़र कम हो जाती है। अभी कोई मदद वाला नहीं है। अभी क्या करूं? अल्लाह ताला अभी हुकूमत को ये मेरे तरफों है तो कोई मदद करे। असां गुजरान काफ़ी, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, मकान नहीं है। क्या करूं? बस जो हेल्प करना है जो करो। अल्लाह ताला के हिसाब में अल्लाह ताला देख रहा है। नज़र नहीं है तो सब कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, आँखों की रोशनी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इन मुतासरा अफराद का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो उनकी मदद करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ जो है उनकी मदद करे। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने स्मोक के खात्मे के लिए भरपूर इकदामात का आगाज कर दिया है। फिजाई आलूदगी कम करने के लिए खुसूसी सफाई मुहिम जारी है, जबकि कूड़ा क्रिकेट जलाने और सड़कों पर मिट्टी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। CEO अब्दुल रज़ाक डोगर की हिदायत पर फिजाई आलूदगी कम करने के लिए खुसूसी सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी है। कंपनी की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा क्रिकेट और मिट्टी की सफाई के साथ साथ वाटर बाउजर्स के जरिए छिड़काव कर रही हैं। कूड़ा क्रिकेट जलाने वालों के खिलाफ खुसूसी स्क्वाड मुतहरिक कर दिया, जबकि तामीराती मटीरियल सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से वार्निंग नोटिस जारी किए जा रहे हैं और मिट्टी और कूड़ा क्रिकेट की ट्रॉलियों को तरपालों से ढांपने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। CEO अब्दुल रज़ाक डोगर का कहना है कि स्मोक के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया और वेस्ट मैनेजमेंट की मुश्तरका हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। उनका कहना था कि शहरी सफाई और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करें ताकि स्मोक पर मौसर काबू पाया जा सके। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरात के थाना सदर खारिया के इलाके जोड़ा में पुलिस टीम पर मुसल्लह फायरिंग का वाकया पेश आया। वाकये में 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर शहरी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुल्जिमान की फायरिंग से निकले खौल जमा करने में मसरूफ थी कि इसी दौरान 5 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुहर्रर चौकी उतावला शहजाद, कांस्टेबल अदनान और राहगीर शहरी आशिक जख्मी हो गए। जख्मियों को अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उकाड़ा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी है। पुलिस ने सिक्योरिटी ब्रांच की निशानदही पर कार्रवाई करते हुए 12 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ
फेजेस में 109 अफगान शहरी पाकिस्तान से वापस भेजे जा चुके हैं, जिनमें 68 ने रज़ाकाराना तौर पर सरहद उबूर की है, जबकि 41 को सरकारी तौर पर डिपोर्ट किया गया। DPO राशिद हिदायत का कहना है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत डिपोर्टेशन पॉलिसी पर अमल कर रहा है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को हर सूरत वतन वापस भेजा जाएगा। उनके मुताबिक शादीशुदा अफगान शहरियों और ख़वातीन से मुतालिक केसेस का फैसला भी हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेगा। कानपुर में समाजी खिदमत का एक खूबसूरत मुजाहिरा परिंदा वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना और इलाज किया गया। मज़ीद तफसीलात कानपुर से सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। अवामी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से अवामी खिदमत के जज्बे के तहत एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर सजाद अहमद चन्ना ने किया, जबकि इस मौके पर शहरी इलाज मालजा के लिए दूर दराज से आने वाले मरीजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप में 3000 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त टेस्ट, चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। फाउंडेशन के नुमाइंदों का कहना था कि इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स का मकसद अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात उनके दरवाजे पर फराहम करना है। 3000 के करीब पेशेंट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल भी है। OPD फ्री मेडिसिन भी दी जा रही हैं और फ्री चेकअप्स भी हो रहे हैं। NGOs और जितनी भी वेलफेयर फाउंडेशन हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्टिव होकर यहाँ पे अपना रोल अदा कर रही है। ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं जो बेचारे कई सालों से मेडिसिन नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है। मेरी भी बाकी इलाकों से और अपने पाकिस्तान वालों से इल्तमास है वो भी अपने इलाके में ऐसे फ्री मेडिकल कैंप लगाएं ताकि गरीब लोग मुस्तफीद हो सकें, उन्हें फ्री अद्वियात मिल सके। ऐसे कि मौसम तब्दील हो रहा है तो नज़ला, जुकाम, खांसी इस तरह के मरीज अभी तक ज्यादा आए हैं। जिनको अल्लाह ने दिया है उनको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और ऐसे कैंप लगाना चाहिए जहाँ के ये गरीब लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। जबकि शहरियों ने मकामी वेलफेयर फाउंडेशन के इस इकदाम को सराहते हुए इंतजामिया से ऐसे कैंप्स मुस्तकिल बुनियादों पर लगाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। कसूर की आवाम के लिए एक और तरक्याती मनसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने चोरकोट ताजगिया चौहड़ पुख्ता सड़क का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियाँ शकील अहमद, साबिक रुकन सूबाई असम्बली मलिक अख्तर और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक हुई। अवाम ने स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवामी फलाह व बहबूद है और तरक्की के इस सफ़र में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उनका कहना था कि मोटरवे और यूनिवर्सिटी शुरू किए जाएंगे जो इलाके की तकदीर बदल देंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने कहा कि अभी 25% तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि मोटरवे का मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए संगमील साबित होगा, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फंड्स भी जारी कर दिए हैं। हालिया सैलाब में पाकपतन की ज़िले इंतजामिया की काविशों के एतराफ़ में नंबरदार इत्तेहाद पंजाब की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शील्ड भी दी गईं। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। हालिया सैलाब के दौरान फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जिला इंतजामिया की अनथक मेहनत और फौरी रद्द अमल ने न सिर्फ मुतासरा इलाकों में जिंदगी की रवानी बहाल की, बल्कि अवाम के दिलों में भी एतमाद की नई लहर पैदा की। नंबरदार वो भी सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का हिस्सा है, तो मेरी आपसे दरखास्त है जब मेरा नंबरदार किसी दफ्तर में जाए तो उसे भी वही इज्जत दी जाए। पाकपतन में नंबरदार इत्तेहाद पंजाब के 14वें यौम तासीस से डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसर रजा ने खिताब करते हुए कहा कि अगले हफ्ते से सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। आपने अपनी मेहनत की शक्ल में, जिन्स की सूरत में, चारे की सूरत में, अपने ट्रांसपोर्ट की सूरत में लोगों को हेल्प आउट किया, और जिस
एफिशिएंसी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ आप लोगों ने काम किया है, उसके लिए आप सल्यूट के मुस्तहिक हैं। तकरीब के दौरान शुरका को आला कारकर्दगी पर एजाजी शील्ड्स भी पेश की गई, जबकि इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में नंबरदारान के किरदार का भी एतराफ किया। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। FIA लाहौर जोन में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाने के लिए अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत डायरेक्टर FIA लाहौर ने की, जबकि इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। डायरेक्टर FIA ने कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की। उनका कहना था कि ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरियों और तफ्तीशी मुकदमात को मेरिट पर जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि आदि मुजरिमों की फहरिस्तें तैयार की जाएं और उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू किया जाए। डायरेक्टर FIA ने वाज़ेह किया कि हाई प्रोफाइल केसेस में किसी किस्म की ताखीर या रियायत हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग, एजेंट माफियाज और कश्ती हादसात में मुलविस मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया। खानेवाल इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा की हिदायत पर DSP कबीरवाला मुनव्वर हुसैन गुज्जर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। साइलिन की मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत की गई। साइलिन के मसले फौरी हल करने के अहकामात भी जारी किए गए। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा की हदायत पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए DSP सर्कल मुनव्वर गुज्जर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जहाँ से दरखास्तों की समाअत की जाती है। तो मेरे साथ मौजूद DSP सर्कल कबीरवाला मुनव्वर गुज्जर साहब से जाते हैं। सर बताएगा, DSP साहब की हदायत पर आप रोजाना के बुनियाद पर खुली कचहरी लगाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो ये हमारी CM साहबा का विजन है, हमारे अफसरान का, IG साहब का और इस पर DPO साहब का, कि कोई हमारे दरमियान गैप नहीं होना चाहिए पब्लिक और पुलिस के दरमियान। तो इन्हीं फासलों को कम करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से खुली कचहरियों का इनकाद किया गया है। तो अब कोई किसी अफसरों के दरबार पे ना कोई दरबान है, सारे दरवाजे खुले हैं और हर वक्त हम दस्तयाब हैं। इसलिए मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। किसी को कोई मसला होता है तो मेरा फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। किसी को पाबंदी नहीं है, हम फासले मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के हम मुलाजिम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सर्विस डिलीवरी को बेहतर करें और लोगों को फौरी इंसाफ मिल सके। सर ये तय वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है कि खवातीन पर तशद्दुद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया गया। DPO साहब की सख्त पॉलिसी है, हर थाने में लेडीज कांस्टेबल तैनात की गई है। अगर कोई भी फिर भी खवातीन पर तशद्दुद करता है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? खवातीन हमारा अहम हिस्सा है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारी माँ बेटियाँ हैं, तो इसलिए उन पे तशद्दुद किसी भी सूरत पे काबिल कबूल नहीं है। तो इसी हमें BSO लगाई गई हैं, मुख्तलिफ थानों में सेल बने हुए हैं हमारे। खवातीन पे अगर कोई तशद्दुद की कोई इतला मसूल होती है तो हम उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, फौरी तौर पे उस बंदे को पकड़ के कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। जी आपने बात सुनी है, DSP मुनव्वर गुज्जर का ये कहना था कि DPO इस्माइल खाड़ा की हदायत पर कबीरवाला में दफ्तर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। अगर आपको थानों में सुनवाई नहीं होती तो वो मेरे दफ्तर तशरीफ ला सकता है। और खवातीन की बात की जाए, खवातीन पे तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से मुख्तलिफ थानों में सब इंस्पेक्टर तैनात है और जो खवातीन पर तशद्दुद करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी असल के नाम पर जाली घी की तैयारी पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकाम बना दी। 100 किलो से ज्यादा जाली देसी घी तल्फ, मुकदमा दर्ज। दोनों यूनिट्स को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। कार्रवाइयां सादिकाबाद में लिंक रोड सजावल पुल पर की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने सादिकाबाद में लिंक रोड सजावल पुल पर रहीम यार में वाक़े 2 देसी घी प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापे मारे। टेस्ट के दौरान घी के सैंपल्स फेल पाए गए। मुजरे सेहत अज्जा से देसी घी तैयार किया गया था। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि असल का नाम देकर आवाम को धोखा देने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि जालसाजी माफिया की सरकोबी नागुज़ीर है। दूसरी जानब कसूर शहर और गिरदोनवा में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया।
गली मोहल्लों और तफरीही मकामात पर टोलियों की सूरत में घूमते ये कुत्ते न सिर्फ खौफ व हरास फैला रहे हैं बल्कि कुत्ता काटने के वाकयात में भी रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। इसी हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर की गलियों में दिन हो या रात टोलियों की शक्ल में फिरते आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है। शहरी खुद को आवारा कुत्तों के डर से गैर महफूज समझने लगे। तफरीह मकामात, मेन शाहराएं और रिहायशी इलाके सभी आवारा कुत्तों के कब्जे में दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि आवारा कुत्ते हमारे कसूर शहर में बहुत ज्यादा घूम फिर रहे हैं और टोलियों की शक्ल में नजर आ रहे हैं जो बच्चों और बड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मसला बन रहा है। कसूर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ आवारा कुत्ते ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। अगर कोई रात बराते महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल होता तो टोलियां की शक्ल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। महकमा हेल्थ के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 1 दर्जन के करीब कुत्ता काटने के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से MS बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल डॉक्टर असद का कहना था कि डॉग बाइट्स के करीब मैं ये कहूँगा कि डॉग बाइट की जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रोज़ाना की बुनियाद पे 10, 11, 12 ये आ रहे हैं हमारे पास डॉग बाइट के केसेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक गॉड कि हमारे पास एंटी जो रेबीज वैक्सीन है वो काफ़ी तादाद में मौजूद है। कसूर में आवारा कुत्तों के मसले ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई करे, वरना यह कुत्ते काटने की खबरें महज अदादो शुमार नहीं बल्कि इंसानी अलमिया में बदल जाएंगी। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावों के बरक्स सहूलत बाजार में अलॉटमेंट के अमल में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक बाजार के अमले की मुबैना मिली भगत से एक ही शख्स को कई दुकानें अलॉट कर दी गई हैं, जिससे शफाफियत पर सवालात उठ गए हैं। इश्तिहार में वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक दुकान अलॉट की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को कारोबार का मौका मिल सके। ताहम ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स निकले। एक ही शख्स को 6 से 12 दुकानें अलॉट किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। ज़राए का कहना है कि सहूलत बाजार के अमले और बाज़ बाअसर अफराद की मिली भगत से अलॉटमेंट के उसूलों को पामाल किया गया। मुतासिर अफराद का मौक़िफ़ है कि मनपसंद अफराद को नवाजा गया जबकि आम दरख्वास्त दहंदगान को नज़रअंदाज कर दिया गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि शफाफ इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अलॉटमेंट का अमल असर नौ शफाफ तरीके से मुकम्मल बनाया जाए। खानेवाल में सैलाब की तबाहकारी के बाइस खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे ट्रैक बुरी तरह तबाह हो गया था, जिस पर रेलवे हुकाम ने चैनल 5 से 2 माह में ट्रैक बहाल करने का वादा किया, जो पूरा कर दिया। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद ऐवान की इस रिपोर्ट में। सैलाब की तबाहकारी के बाइस रेलवे ट्रैक बुरी तरह तबाह हो गया था, जिस पर रेलवे हुकाम ने चैनल 5 से 2 माह का वादा किया ट्रैक बहाल करने का। हमने चैनल 5 की टीम के साथ वादा किया था इंशाल्लाह इसको 2 माह में मुकम्मल करेंगे और हमारी रेलवे इंतजामिया ने इसको 2 माह से 2 दिन पहले मुकम्मल कर दिया है। महकमा रेलवे के मुताबिक बहाली के बाद अब ट्रेनें मामूल के मुताबिक खानेवाल तक शोरकोट फैसलाबाद को जाने वाली ट्रेनें शेड्यूल के मुताबिक सर्विस बहाल रखेंगी। अब्दुल हकीम और दरखाना उसको तमाम तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और हमारी तमाम ट्रेनें अब बाबा रहमान, कराकरम, हज़ारा, शालीमार, मिल्लत एक्सप्रेस अभी इसी रूट पर दोबारा बहाल कर दी गई हैं और ये तमाम मालगाड़ी भी इसी रूट से जा रही हैं। अब्दुल हकीम और दरखाने के दरमियान तकरीबन 8 किलोमीटर का एरिया शदीद मुतासर हुआ था, जिसमें 5 ब्रिजेस थे। 2 माह की अनथक मेहनत और चैनल 5 से किया गया वादा रेलवे काम ने पूरा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ अरशद अमान, 5 न्यूज़, खानेवाल। मुल्तान में मॉडल टाउन में पैरा फोर्स की जानिब से तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सड़क के दरमियान बनाए गए पुख्ता थड़े मिसमार कर दिए गए, जबकि रोड पर खड़ी रेहड़ियां और फुटपाथों पर रखे गए सामान को हटाकर सड़क को क्लियर करवा दिया गया। तजावुजात के खिलाफ यह ऑपरेशन SDO सिटी पैरा फोर्स की निगरानी में किया गया, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीम भी शरीक थी। कार्रवाई के दौरान सड़कों पर लगे बोर्ड्स हटा दिए गए, जबकि दुकानों की रेट लिस्टें चेक करके जायद मुनाफा लेने वाले दुकानदारों को नकद जुर्माने आयद किए गए। रोड पर तजावुजात कायम करने वाले दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई। इस मौके पर SDO पैरा फोर्स फरुकुल्ला बलोच ने कहा है कि सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा।
शोरकोट लारी अड्डा में नाले की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर दुकानदार सरापा एहतजाज। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से नुमाइंदा 5 न्यूज़ आबिद हुसैन। लारी अड्डा शोरकोट में तमीर किए जाने वाले नाले में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर दुकानदार सरापा एहतजाज। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। इस मौका पर दुकानदारों ने कहा, ਅਸੀਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ तमाम दुकानदार इकट्ठे खलोते हैं। इतने एक नाले की तमीर की जा रही है जिस के अंदर इंतहाई नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके अंदर कोई सीमेंट नहीं पाया जा रहा, सिर्फ रेत और इट की जी रोड़ी है वो पा के जनाब उन्होंने उसकी कोई कुटाई नहीं की जा रही, सिर्फ कई नाल सिर्फ सीधा करके उस उत्ते नाला बनाया जाता है और जनाब ये चंद दिनों तो बाद ये बैठ जाना और इसका पानी जोड़ा साड़ी दुकानों की तह उतर जाना बेस और जनाब इंतहाई नुकसान का खदशा है। साड़ी हुकाम बाला नाल अपील है कि इस ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसनों अच्छे तरीके दे नाल बनाया जाए। कुछ अरसा कबल शोरकोट मेन बाजार के अंदर भी इसी तरह का नाला बनाया गया ही नाकस मटेरियल नाल और बार बार अपील करने के बावजूद किसी ने सुनवाई नहीं की और काफ़ी दुकाना जड़ियाँ ख़त्म हो गई, बैठ गई और ताजरां का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। असी बार बार अपील करने हुकाम बाला नाल कि इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। उन्होंने अपील की कि नाकिस काम करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि हम आने वाले मसाइल से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़ शोरकोट। जंग में महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम इंसदादे खसरा और रुबेला मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने सेमिनार की सदारत की। सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, महकमा तालीम, ज़िला अफसरान और महकमा सेहत के अमले ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 17 से 29 नवंबर तक जारी रहने वाली 13 रोज़ा मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। हेल्थ अफसरान के मुताबिक बर वक्त वैक्सीनेशन ही बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। कबूला शरीफ और गिरदोनवाह में स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। माहौलियाती आलूदगी के बायस शहरियों को सांस, आंखों और गले की तकलीफ का सामना है। डॉक्टर्स ने अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। माहिरीन सेहत का कहना है कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए नहायत खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा पिएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा लें और आंखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चश्मा जरूर पहने। माहिरीन ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को खास तौर पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री अपने रूहानी पेशवा के जन्म आस्थान पर हाजिरी दे रहे हैं और मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गुरुद्वारे जन्म आस्थान का दौरा किया और यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि 5000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारान ड्यूटी पर मामूर हैं। सिख यात्रियों की सहूलत के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स, बैंक और मिनी एक्सचेंज का क़याम अमल में लाया गया है। गुरुद्वारा जन्म आस्थान में मिनी अस्पताल और 7 गुरुद्वारों में डिस्पेंसरियां और रेस्क्यू कैंप कायम कर दिए गए हैं। कसूर बुल्ले शाह अस्पताल में डेंगू के मरीजों की अब तक 50 से 60 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और अब भी मरीज आ रहे हैं और मुतादिद ज़ेर इलाज हैं। डेंगू वबा को काबू करने के लिए महकमा हेल्थ और बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में डॉक्टर्स क्या इक़दाम कर रहे हैं, मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के बाद कसूर में इस वक्त मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू का जो इस वक्त मर्ज है वो सर उठा रहा है और डेंगू के जो मरीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट बुल्ले शाह अस्पताल में भी आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं डेंगू के हवाले से कि वो यहाँ पर कैसे इलाज कर रहे हैं और कितने मरीज हैं यहाँ पर और क्या एहतियाती तदाबीर हैं। हमारे पास कम से कम 50 से 60 मरीज घरों को जा चुके हैं सेहतियाब होके। हमारी इंतज़ामिया ने हमारे MS साहब की सुपरविजन में डेंगू वार्ड को
पूरी तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें तमाम ज़रूरियात, दवाइयाँ और इन्वेस्टिगेशन सब मौजूद हैं। हमें हमारी गुजारिश है सब घरों को कि आप लोग अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। गमलों में, एसी की बाल्टियों में और बेसमेंट में पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि यही वो पानी की जगह है जहाँ पे लार्वा ब्रीड करता है और डेंगू मच्छर यहाँ से पैदा होता है। जी, यहाँ पर आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। उनका यही कहना है कि लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए डेंगू के मर्ज से बचने के लिए। घरों में अपने जो गमले वगैरह और दीगर जो वहाँ पर जो इमलाक हैं और पानी की टैंकियाँ हैं और दीगर जो सोर्स हैं जहाँ पर डेंगू लार्वा पैदा होता है, उनको वो ख़त्म करें, डिस्ट्रॉय करें, ताकि ये जो डेंगू का मर्ज है ये फैल ना सके। और इस वक्त जो सूरत हाल बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर में, वहाँ पर मरीज़ जो है वो आ रहे हैं और इस वक्त डेंगू को काबू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बुल्ले शाह अस्पताल में जिला इंतजामिया, महकमा हेल्थ और यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ। आरिफवाला में दरिया सतलुज में आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक हज़ारों एकड़ अराजी और सैकड़ों मकानात मुतासर हुए हैं, जबकि मुतासरीन के लिए इमदादी मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। सर्वे में मुख्तलिफ महकमों की टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान ने बताया कि तकरीबन 23,000 एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हुई और 670 मकानात मुतासर हुए। इंतजामिया के मुताबिक नुकसानात की रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद मुतासरीन की इमदाद के लिए खुसूसी सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है ताकि उनके नुकसानात का अजाला किया जा सके। हमने दरिया सतलुज के किनारे आने वाले तमाम इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। मुतासरीन की इमदाद के लिए सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां इमदाद का सिलसिला जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।